जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सच का कारवा, जहां केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। साथ ही बेटियों को बचाने तथा उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उचित शिक्षा दिला रही है। इसके विपरीत जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ में कुछ अराजक समाज विरोधी तत्व पाठशाला की फर्जी कमेटी बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को पलीता लगाने के साथ साथ फर्जी सूची के माध्यम से चुनाव कराकर कॉलेज को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अराजक व समाज विरोधी तत्वों ने ऐसा प्रयास पहले भी अनेकों बार कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब जिस प्रधानाचार्य को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है वह पहले भी संयुक्त शिक्षा निदेशक से स्वयं कॉलेज की बागडोर गलत हाथों में जाने की शिकायत व विरोध कर चुके हैं। अब वह स्वयं अराजक व समाज विरोधी तत्वों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और फर्जी सूची से ही चुनाव कराने पर आमदा है। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को कोई विरोध नहीं कर रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने इस फर्जी चुनाव का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव अधिकारी कॉलेज की फर्जी सूची के माध्यम से चुनाव कराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगर अधिकारी कमेटी का चुनाव कराने में सफल हो जाते हैं तो इस कॉलेज को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अराजक तत्व कॉलेज में मुर्दा जलाने व अन्य तरीकों से कॉलेज के स्टाफ को भयभीत कर चुके हैं। और इस फर्जी चुनाव को संपन्न कराने के लिए नामकरण की तिथि कुछ निर्धारित की गई है, जबकि नामकरण प्रक्रिया 21 जनवरी को पूर्ण कर लिया गया है। अब मतदान के लिए तिथि 28 जनवरी की है। ऐसा ही नहीं, इस चुनाव का कोई विरोध नहीं कर रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों छात्र व अभिभावकों ने इस फर्जी चुनाव का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये चुनाव अधिकारी कॉलेज की इस फर्जी सूची के माध्यम से चुनाव कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हमारे सामने बात आई है, हमारे जिलाध्यक्ष के सामने, नगर अध्यक्ष के सामने बात आई है। जैन कन्या स्कूल में जो है, इस स्कूल में थोड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। बच्ची स्टडी करती हैं उस टाइम पर जल्लूस निकाले जाते हैं, और बच्ची जिस टाइम स्टडी करती हैं वहाँ मुर्दा भी फूका गया है। हमारे अज्ञात में आया है कि मुर्दा भी वहाँ फूका गया है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। भाई, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसे गवर्नमेंट सरकार भी और जो हमारे अधिकारी हैं सभी जो है स्टडी कर पद अधिकारियों में अपने पद पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ जो स्कूल ऐसे बंद करने की जो सारी चल रही है, इस पर हमारे डीएम साहिब जो हैं गंभीर विचार करें, और इसे जो बंद करने की सारी चल रही है इस पर गंभीर विचार करते हुए इस जो लोग इसे बंद करने के होते हैं उनके साथ मुलाकात करें, उनसे बात करें कि इस पर ऐसी कोई बात न की जाए। ऐसा हमने डीएम साहब से कहा है कि अगर जनपद में किसी भी विद्यालय को ख़त्म करके उसके स्थान पर ज़मीन को बेच करके जनता के हितों को अगर किसी ने दूषित करने की कोशिश की, विद्यालय को ख़त्म करने की कोशिश की, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र में किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। जो जानकारी प्राप्त हुई है वही जानकारी मिल रही है कि जो जैन कन्या पाठशाला है उसके जो प्रबंधक हैं चुनाव करा करके उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। एक विद्यालय की ज़मीन है, विद्यालय चल रहा है, और उस चलते विद्यालय को बंद करना ये ठीक नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पूरी किसान सेना के साथ जनपद के और भी किसान जो होंगे, जो भी जनता के आम नागरिक होंगे, हम उनका साथ लेकर के इस दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये जो हो रहा है में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं और इनसे हमारी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है। आए दिन हमारे स्कूल में साधुए आते रहते हैं, घूमते रहते हैं और मुर्दे जलाते रहते हैं, और इससे हमारी पढ़ाई पर इफेक्ट होता है। विद्यालय के विपरीत विद्यालय में ऐसे काम करे जा रहे हैं, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान पड़ेगा। हम 10th क्लास में हैं। स्कूल से कॉलेजों से तो हमारा भविष्य जुड़ा होता है। अब ये बंद हो गए तो फिर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम अपने स्कूल के साथ डट कर लड़ेंगे। हमारे स्कूल बंद नहीं हो सकता। और चुनाव करवाइए, जांच करवाइए, उससे ही तो पता चलेगा। सब कुछ उसी से देखिए। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने स्कूल के साथ डट कर रहेंगे। मामला ये है कि हम किसान सेना के पदाधिकारी हैं और हमारे साथ में अनिल कुमार गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष खालिद जिलानी साहब हैं। हम एक प्रकरण को लेकर के आए हैं कि जो जैन कन्या पाठशाला है उसमें कुछ लोग जो ना उसमें
तनाव पैदा करना चाहते हैं और फर्जी सूची पर जो है वो चुनाव कराना चाहते हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी राजेश कुमार हैं और ये प्रिंसिपल हैं मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखवा के, और DISO हैं, ये दोनों मिले हुए हैं और फर्जी सूची पर जो है चुनाव करा रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उसमें कभी वो मुर्दा का दहन कर देते हैं, कभी अंतिम संस्कार करते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब होता है। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके चुनाव भी 28 तारीख में थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, जो छुट्टी वाले दिन हैं 15 तारीख को छुट्टी थी, राजेश कुमार यादव वहाँ पर आए और उन्होंने फर्जी लिस्ट चिपकाई। उस जो फर्जी लिस्ट चिपकाई है उस पर भी कोई साइन किसी भी गजेटेड अधिकारी का नहीं है, उनके खुद चुनावी अधिकारी हैं। जबकि सूचना जो मोहनपुरी में है, रजिस्ट्रार महोदय हैं मोहनपुरी में, उन्होंने खुद उस सूची को जो है फर्जी बताया है कि हमारे यहाँ कोई रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो चुनाव हो निष्पक्ष तरीके से हों। हम अधिकारी से DM साहब से यही मांग करते हैं कि उस पर अभी रोक लगाई जाए और उसकी जांच करके ही चुनाव कराए जाएं। अभी जिलाधिकारी ने हमारे आश्वासन दिया है कि हम अभी इसकी जांच करा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे। हमारे बीच में है नगर अध्यक्ष जी और खालिद जिलानी साहब और अनिल गुप्ता जी हैं, और राष्ट्रीय लोकदल का भी नगर अध्यक्ष हूँ मैं। जैसे कि हमें पता चला, कन्या पाठशाला में कुछ बच्चियों ने बताया कि स्कूल में जो हो रहा है उससे पढ़ाई बाधित होती है, जो सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम इन बच्चियों के साथ हैं और मैं इसका विरोध करता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल भी अगर अधिकारी कमेटी का चुनाव कराने में सफल हो जाते हैं तो आपको बता दें, बुलंदशहर रोड पर स्थित जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज का इतिहास बहुत साल पुराना है। जैन धर्म के जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से कॉलेज की नींव रखी थी, अब उनके वंशज इसे तबाह करने में और अपना कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने साजिश के तहत कॉलेज में फर्जी सदस्यों की सूची तैयार कराई। इस कॉलेज को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर अब्दुल कलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी व किसान सेना के बैनर तले दर्जनों छात्रों व अभिभावकों ने इस फर्जी चुनाव को रोकने की शिकायत जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी व जिला विश्वविद्यालय निरीक्षण को ज्ञापन देकर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा ढाक के 3 पात नजर आ रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन से कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। शिकायत करने वालों ने सोसाइटी के चेयरमैन आबिद हुसैन, सभासद साहलुद्दीन, खालिद जिलानी, मोहम्मद हासिम, शमशाद अली, मोहम्मद वसीम, किसान सेना के जिला अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, आफ्ताब राणा, अमीन अंसारी, सलाउद्दीन खान, काले खां, उमर किशन, अवतार, मोहम्मद यूसुफ, सुहेल, मोहसिन मोइन, उमर परवेज, सलमान सैफी, नौशाद अहमद, फिरोज खान, कादिर मीना, आफ्ताब राणा समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। हापुड़ से हमारे संवाददाता दिलशाद अहमद की खास रिपोर्ट।